शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पूर्णिमा व्रत के बारे में संपूर्ण विधि विधान बताने जा रहे हैं, क्योंकि पूर्णिमा का जो व्रत होता है वह भगवान नारायण का सबसे प्रिय व्रत होता है और इस व्रत को करने से जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पूरे वर्ष में 12 पूर्णिमा आती है और सभी पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। मनुष्य को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए, उसके बाद व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो पूर्णिमा व्रत करने से समस्त कामनाएं पूर्ण होती है तथा हमारे द्वारा पूरे महीने में किए जाने वाले कोई भी गलत काम है या और भी अन्य दोष है, उनसे हमें मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो पूर्णिमा का व्रत करने से मनुष्य को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए पूर्णिमा का व्रत किया जाता है और पूर्णिमा का व्रत चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा में करना चाहिए। पूर्णिमा जिस दिन चंद्रमा को देखती हो उसी दिन व्रत करना चाहिए। अन्य तिथियों का व्रत सूर्योदय व्यापिनी किया जाता है, यानी सूर्योदय से उनको देखा जाता है। चूंकि पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा से होता है और पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में रहता है। संपूर्ण कलाओं से युक्त होकर के चंद्रमा पृथ्वी पर दर्शन देने आते हैं और पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और पूर्णिमा को पूर्णा तिथि कहा गया है। इसलिए पूर्णा तिथि का व्रत करने से, पूर्णिमा का व्रत करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की अद्भुत कृपा हमारे जीवन में बरसने लगती है तथा हमारे जीवन के सभी कार्य पूर्ण होने लगते हैं। यदि आप पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं या व्रत शुरू करने जा रहे हैं तो आपको इन विधानों के अनुसार, इन नियमों का पालन करते हुए व्रत करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत हो उसमें नियम पालन बहुत आवश्यक होता है। जब तक आप नियम पालन नहीं करेंगे तब तक उस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। साथ ही व्रत वाले दिन आपको पूरी आस्था और श्रद्धा भगवान के प्रति होना चाहिए। पूर्णिमा का जो व्रत करता है उनको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और उठ करके सूर्योदय से पहले अपने सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान कर लेना चाहिए और स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद भगवान के सामने बैठ करके, यानी भगवान का आप नित्य जो पूजन करते हैं, यदि नहीं भी करते हैं तो पूर्णिमा के दिन सुबह आप भगवान का पूजन करें। भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन इस दिन सुबह करने के बाद व्रत का संकल्प ले, हाथ में जल लेकर के और तुलसी पत्र रख करके संकल्प करना चाहिए। पूर्णिमा को तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं, तुलसी जी का पूजन भी कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। हाथ में जल लेकर के, तुलसी पत्र लेकर के संकल्प करें कि आज मैं अपने जीवन की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए तथा भगवान लक्ष्मी नारायण की भरपूर कृपा के लिए, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की अद्भुत कृपा को प्राप्त करने के लिए पूर्णिमा का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। अब हम आपको संस्कृत में जो संकल्प बोला जाता है वह भी सुना रहे हैं। इस संकल्प को लेकर भी आप व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। प्रत्येक व्रत में संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है। यदि आप बिना संकल्प के करते हैं तो वह कार्य सिद्ध होने में संशय रहता है। इसलिए संकल्प करके व्रत को करना चाहिए। संकल्प इस प्रकार रहेगा, आपने जल तुलसी पत्र हाथ में ले लिया है, अब हम आपको संकल्प सुना रहे हैं। ओम तिथिर्विष्णु तथा बारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वैतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तेकदेशैः। आप
जहां पर रहते हैं उस देश का, उस राज्य का, उस शहर का नाम उच्चारण कर लीजिएगा। अमुक प्रदेश ही सम्मत, जो सम्मत चल रहा है इस समय 2077 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे ही, जो मास चल रहा है उसका उच्चारण करिएगा। मासा नाम मासे ही ज्येष्ठ मासे ही शुभे ही शुक्ल पक्षे ही अद्यायः पूर्णमास्यायाम महापुण्य तिथयोः। बोलिए मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। बोलिए श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्व विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिवित्तापोपशमनार्थम आदि देविक आध्यात्मिक त्रिवित्तापोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्व विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्च चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनप्सित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम अद्य दिवसे ही भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम पूर्णिमास्यायाम व्रत अनुष्ठानम कर्माहम करिष्यैहि। इस प्रकार संकल्प करने के बाद में भगवान के सामने वह जल और तुलसी पत्र आप छोड़ दे, पूरे दिन व्रत रखे तथा दोपहर में फलाहार आप चाहें तो कर सकते हैं और फलाहार में फल या दूध से बनी मिठाई का सेवन आप कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखना है कि जो भी आप सेवन करें, ग्रहण करें, उसको भगवान को नैवेद्यम के रूप में यानी भोग के रूप में अवश्य अर्पित करें। प्रभु को समर्पण करने के बाद ही कोई वस्तु का ग्रहण करना चाहिए। तो फलाहार या फलाहारी वस्तु का आप दिन में सेवन कर सकते हैं। उसके बाद पूरे दिन व्रत रखें तथा शाम को भगवान लक्ष्मी नारायण का और शिव पार्वती का दोनों का एक साथ पूजन करें तथा चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा का भी पूजन करें और भगवान को भोग लगा करके शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। बिना लहसुन प्याज वाला, बिना किसी प्रकार का जो है तामसी भोजन को त्याग करके शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। दाल रोटी, सब्जी पूड़ी या दाल चावल या दाल बाटी या जो भी आपके घर में शुद्ध सात्विकता से भोजन तैयार किया हो, वह भोजन आप सबसे पहले भगवान को भोग के रूप में अर्पित करें और उसमें तुलसी पत्र छोड़ करके और भगवान को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करें। इस प्रकार यह व्रत आपका संपूर्ण होगा। व्रत वाले दिन जो व्रत करता है उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, पृथ्वी नहीं खोदना चाहिए और पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए और किसी से भी जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए तथा विवाहित दंपति है, यदि विवाह हो चुका है तो पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए, यानी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत वाले दिन पान नहीं खाना चाहिए और व्रत वाले दिन शरीर के कोई भी अंग के बाल नहीं काटना चाहिए, जैसे कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शेविंग नहीं करवाना चाहिए या अन्य किसी भी प्रकार से शरीर के अंगों के बाल नहीं काटना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूर्ण रूप से शुद्ध और सात्विकता से व्रत का पालन करना चाहिए। यदि आप दोपहर में सोना चाहते हैं तो सो सकते हैं, कुछ घटी के लिए यानी कुछ समय के लिए लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर आप विश्राम कर सकते हैं और शाम को जब पूजन करना है तो स्नान करके आपको पूजन करना चाहिए, क्योंकि सोने के बाद यदि आप स्नान कर लेते हैं तो सोने का यानी शयन का जो दोष है वह समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार आप पूरी विधि से इस व्रत का पालन करें एवं पूजन पाठ संपन्न करने के बाद इस कथा को श्रवण करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि का व्रत भगवान लक्ष्मी नारायण तथा माता लक्ष्मी और भगवान शिव पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और इस व्रत को जो है सबसे पहले भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को बताया था और माता यशोदा को बताया था तो उन्होंने पूर्णिमा का सबसे पहले व्रत किया था और पूर्णिमा का व्रत करने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थी।
पूर्णिमा व्रत की जो लौकिक कथा आती है वह इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसकी 2 बेटियां थी। हर पूर्णिमा का व्रत करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा व्रत का पूरे विधि विधान से पालन करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी, लेकिन नियमों को आडंबर मान करके उनको अनदेखा करके करती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटी का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर पर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुला करके अपनी सारी व्यथा बताई और उपाय पूछा। उसकी सारी बात को सुन करके कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता है और तुम्हारे अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात को सुन करके छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय किया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के मरे हुए शव को एक पीढ़े पर रख दिया और उसके ऊपर एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह मरा हुआ बच्चा जीवित हो उठा। तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई, फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी। क्या तुम पर जो है बच्चे की हत्या का दोष मेरे ऊपर कलंक लगाना चाहती थी और मेरे को यही पीड़ा देने के लिए मिला था? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो इस प्रकार छोटी बहन ने उत्तर दिया कि यह बच्चा पहले से ही मरा हुआ था। दीदी, तुम्हारे तप के स्पर्श के कारण, तुम्हारे पूर्णिमा के पुण्य के प्रताप के कारण, तुम्हारे स्पर्श के कारण यह मरा हुआ मेरा बच्चा जीवित हो उठा है। पूर्णिमा के दिन जो तुम इस व्रत का पालन करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उस छोटी बहन ने भी पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत किया और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से पूरे नगर में व्रत का फल का प्रचार हो गया और छोटी बहन को भी बहुत सुख प्राप्त हुआ और उसके यहाँ भी बहु संतान प्राप्त हुई और सभी प्रकार के सुखों को भोग करके दोनों बहनें अंत समय में वैकुंठ लोक को चली गई। इस प्रकार इस व्रत की कथा को जो कोई भी सुनाता है या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।